अगर अगर आपको निफ्टी कहीं भी 25,700 के आसपास पे मिलता है तो आप 100 रुपये का कॉल ऑप्शन सेंसेक्स में बाय करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रेंड द ट्रेडर्स टीटीटी चैनल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से बखूबी आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, कल परसों की वीडियो में मैंने यानी कि 2 दिन पहले मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि अगर आपको निफ्टी कभी भी 25,700 के आसपास मिले तो आप 100 रुपये का कॉल ऑप्शन सेंसेक्स का नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करिएगा और वो आपको अच्छे रिटर्न देकर जाएगा। दोस्तों, यही होती है प्रेडिक्शन और यही होती है एनालिसिस। इससे एनालिसिस बोलते हैं, जो कि 48 घंटे पहले आपको ये चीज़ बता दी जाती है कि आपको आगे क्या होने वाला है और आपको करना क्या है। इस तरह की एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है और यही है मेरी यानी कि ट्रेंड द ट्रेडर्स टीटीटी की एनालिसिस की पावर। सो चलिए अब देखते हैं कि आगे कल मार्केट में क्या होने वाला है। पहले आप पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। देखिए, ये मेरी वीडियो है 17 दिसंबर की, ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको मेरे चैनल्स के वीडियोस की लिस्ट में मिल जाएगा ये। सो मैंने ये बताया था कि 25,700 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिले तो आप 100 रुपये का सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए नेक्स्ट एक्सपायरी का। इसका मैंने रीज़न भी बताया था कि अगर आप गलत हुए तो कम से कम आपके पूरे पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। एंड फिर मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट ये आपको 10 to 30% का प्रॉफिट देकर जाएगा एक लॉट पर। और इसी का आउटफॉल है कि आज मार्केट जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने अच्छा खासा एक बार बाउंस दिया है। तो चलिए हम उसकी भी चर्चा करेंगे जब हम निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है और जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या होने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देखिए यूएस का सीपीआई डाटा जो है ये आने वाला है और इसका इम्पैक्ट भी मार्केट में कल देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हेजिंग एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि जब ये डाटा आता है तो मार्केट कम से कम अगर गैप अप नहीं भी हुआ तो उसके इम्पैक्ट के हिसाब से 100 से 150 पॉइंट निफ्टी रिएक्शन दे सकता है अगर मार्केट कुछ भी ऊपर नीचे आया तो। अगर खतरा ये भी है कि मार्केट अगर डाटा खतरा ये भी है कि अगर मार्केट जैसे एक्सपेक्टेशन थे उसी के हिसाब से आया तो फिर शायद मार्केट फ्लैट भी ओपन हो। बट इतना तो रिस्क देखिए मार्केट में लेके चलना पड़ता है, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू द सक्सेस। मैंने क्या बताया, रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू योर सक्सेस। अब देखिए, इसलिए मैंने आपको कल क्या बताया था कि 17 दिसंबर को मैंने क्या बताया था कि 100 रुपये का आप कॉल ऑप्शन बाय कीजिए सेंसेक्स का अगर निफ्टी 25,700 के आसपास मिलता है तो, और फिर वहाँ से आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और मार्केट में वही हुआ एग्जैक्टली। और ये सब सारे जो एडवाइस है मैं अपने ग्रुप पर भी अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं देता हूँ। इन लोगों ने भी हमारा कोर्स सब्सक्राइब किया। सो तभी मैं बोलता हूँ कि ये जो कोर्स की आपकी जो प्रॉफिट जो फीस है वो आपको आराम से एक हफ्ते के अंदर में वापस हो जाती है। सो नथिंग टू वरी अबाउट दी चार्जेस, बट उसके रिटर्न में आप इतना कुछ सीख कर जाते हो कि आप खुद से अपनी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओके। सो अब आगे चलते हैं कि मार्केट में अब कैसे क्या रिएक्शन मार्केट जैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में। देखें दोस्तों, सो ये है हमारा लेवल जहाँ पर कि मैंने अपने ग्रुप पर भी लोगों को दिया था कि यहाँ से आप 100 रुपीज़ का वो ऑप्शन बाय कीजिए। और उसके बाद देखिए ये मार्केट ने कितनी अच्छी रैली दी है, 25,900 मतलब 150 पॉइंट इसमें हुई। तो इसका मतलब कि सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। और फिर इस पॉइंट पर मैंने जाकर बुकआउट करा दिया था 25,875 के आसपास जो मार्केट था, मैंने फिर बुक करने के लिए बोल दिया था लोगों को। सो ये है इसकी हमारी एनालिसिस की पावर। अब देखते हैं कि कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने जो भी आपकी ट्रेडिंग ऐप है या जो भी आपका ट्रेडिंग का फीचर है उसमें आपको मार्क करके क्या रखना है, ये 25
730 का लेवल, ठीक है। जब तक अब ये लेवल ना टूटे तब तक मार्केट नीचे गिरने के मूड में नहीं रहेगा। सेकंड, यहाँ पर देखिए एक लेवल ये बना है जो कि 25,780 के आसपास में है, ठीक है। सो कल के लिए आपका लेवल क्या होना चाहिए, आप लेवल मार्क करके रख लीजिए। कल के लिए आपका लेवल होना चाहिए 25,800 से 25,850। 800 क्यों? क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अगर गैप अप में तोड़ देता है तो 900, 25,900 यहाँ पर आपको, अगर इसके आसपास कहीं खुलता है आपको कुछ नहीं करना, मार्केट को नीचे आने देना है और फिर यहाँ से एक बार इसको जब ये होता है तब जाके आपको इस जगह पर बाय करना है, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है, क्योंकि यूएस सीपीआई डाटा का रिएक्शन पक्का मार्केट कल देगा, अभी 800 पर है, अगर पहले ही वो गैप डाउन हो जाता है 750 के आसपास में या 700 के आसपास में, तो फिर आपको दोबारा एक बार बाउंस होने का वेट करना और फिर आपको पी साइड की ट्रेड बनानी है, ठीक है दोस्तों। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर आपको लेवल जैसे मैंने बताया है उस लेवल के हिसाब से काम करना है। यहाँ पे फर्स्ट लेवल आपका 25,730 और उसके बाद फिर 25,680 का लेवल आ सकता है, और इस तरफ पे 25,850 के बाद में आपको सीधे 25,900 और 900, वैसे तो 930 का लेवल है लेकिन 920 पर आप इसको बुक कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद है नेक्स्ट 26,020। तो 26,000 पर आप, क्योंकि अच्छा रेसिस्टेंस है तो आप वहाँ पे अपने ट्रेड को बुकआउट कर सकते हैं। सो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए कल के लिए। और अगर देखिए, अगर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिएगा ना आज के मार्केट में, तो आपको ये अच्छे रिटर्न देकर जा रहा है। अब मार्केट देखिए, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि पिछले एक हफ्ते से मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, ये वीकली कैलेंडर, वीकली कैंडल्स हैं। ये कुछ तो इसमें टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, और एनीवे सो आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ये देखिए, तो अभी यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये 25,680 है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और यहाँ से फिर मार्केट पिछले बार हफ्ते में मार्केट ने बाउंस किया था। 25,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये भी यहाँ से मार्केट बाउंस कर चुका है, और फिर लेकिन 25,830 के आसपास में भी मार्केट ने बाउंस किया है। सो मार्केट क्या कर रहा है कि इस पूरे हफ्ते में वो ऊपर नीचे उसने किया हुआ है, और अभी मार्केट बीच में कहीं पर कर है। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो लेवल्स हैं, ये अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग इस मार्केट में करेंगे, यानी कि फिर से हमारे वही जो फेवरेट कंसेप्ट है, बाय चीप सेल हाई, यानी कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, ये आपका फंडा होना चाहिए इस मार्केट में। अब हम आगे चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स में वही हुआ है, मार्केट ने लो और हाई तो बनाया है, लेकिन क्लोज कहाँ पर जाकर हुआ है, बीच में ही, यानी कि आज ऑप्शन बार्स का अच्छा खासा यहाँ पर मजाक बनाया गया है। जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी लेकर टाइम से बुक कर लिया हुआ तो ठीक है, और जिन लोगों ने वेट किया होगा वो फिर अपने सारे प्रीमियम को ज़ीरो करके बैठ गए होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन बायर्स को अपने सेम डे के एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ओके, सो अब कल के लिए क्या लेवल ध्यान में रखना है, तो लेवल्स आपके क्या हो सकते हैं, हाँ, एट्टी फोर 300 से 84,400 का लेवल, जिस तरफ निकले आपको 200 पॉइंट्स चेज़ करने हैं, नीचे निकले तो 200 पॉइंट्स आपको चेज़ करने हैं, और फिर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है। तो ये आपकी कल की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब चलते हैं बैंक
बैंक निफ्टी में आपको ध्यान देना है कि मार्केट 59,000 के ऊपर है या नीचे है। जिस तरफ है 150 पॉइंट्स चेज़ कीजिए, इधर 150 पॉइंट्स चेज़ कीजिए। आज का हाई, आज का लो इसने बनाया है, आज का लो इसने बनाया है 58,700 के आसपास में। तो यहाँ पर आपको वही 150 से 200 के बीच में पॉइंट्स जो मिल रहे हैं वो आप इस पर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 59,200 का हाई बनाया है और यहाँ देखिए क्या भारी सेलिंग आई है यहाँ पे। सो 150 पॉइंट्स के टारगेट को आप चेज़ करिए। और उसके बाद फिर कल, क्योंकि फ्राइडे है, अगर यूएस के डाटा के आने के बाद कुछ उथल पुथल हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जनरली मार्केट थोड़ा सा कोशियस मोड में रहता है। और वैसे भी FIIs जो है वो अपने क्रिसमस के हॉलीडेज़ पर जाने के लिए तैयार रहेंगे, तो अगले हफ्ते में कुछ ज़्यादा उथल पुथल होने की उम्मीद नहीं, क्योंकि मार्केट में उतनी लिक्विडिटी ही नहीं रहेगी। सो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे जैसे एनालिसिस कर सकें और हमारे जैसे प्रेडिक्शन आप भी कर सकें, तो आप ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से मिलेंगी हमारे कोर्स के डिज़ाइन में। 199 रुपीज़ वीकली एंड 599 रुपीज़ मंथली। एंड जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कई सारी स्ट्रेटजीज, इंट्राडे, वीकली स्ट्रेटजी, मंथली स्ट्रेटजी, कई सारी चीज़ें आपको इसी प्राइस में मिल जाती है, जिससे कि आप खुद से ट्रेड करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल प्लीज़। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी ट्रेनिंग, हैप्पी लर्निंग।